नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराते हैं जो कांग्रेस राजनीति की रीढ़ कहे जाते हैं। सीधी शहर में उनका काफ़ी जनाधार है और लगातार 3 पीढ़ी से वो कांग्रेस में हैं। उनके दादाजी, उनके पिताजी और खुद वो लगातार कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन ये कभी फ्रंटल कांग्रेस की राजनीति में नहीं रहे हैं। और जब भी कोई चुनाव हुआ है, चाहे सीधी नगर पालिका का हो या सीधी विधानसभा का हो, हर चुनाव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आज हमारे बीच हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनय वर्मा जी। सबसे पहले आपका स्वागत है एमपी लाइव न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद अटल भैया। लगातार आप 3 पीढ़ी से, आपके दादाजी, आपके पिताजी और आप खुद कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के लिए हमेशा मनोयोग से लगे रहे, लेकिन उसके बावजूद हमेशा आप जो संगठन की राजनीति होती है या कांग्रेस की मुख्य धारा से हमेशा कटे रहे, ऐसा क्यों? देखिए अटल भैया, सीधी में ज़्यादातर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भाजपा वाले भी कभी कांग्रेस को हो जाते हैं, कांग्रेस वाले भी कभी भाजपा को हो जाते हैं। आपस में एक कब बदल जाएं, कब हो जाएं, ये कोई कांग्रेस के बेसिक लोग नहीं हैं। हमें क्यों नहीं लाया ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज भी हमको संघर्ष करना पड़ रहा है कि मैं भी कांग्रेसी हूँ इसके लिए। अगर हम आपकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की बात करें तो आप छात्र जीवन से ही जुझारू रहे हैं, नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर रही है और लगातार आप सक्रिय रहे हैं और आपका जनाधार भी रहा है। लगातार आप यहाँ शहर के बीच में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी और वर्तमान में है। उसके बावजूद भी ना, चूँकि आप लगातार कांग्रेस से जुड़े रहे और कांग्रेस संगठन के लिए हमेशा समर्पित रहे, उसके बावजूद आज तक कांग्रेस ने आपको, अगर हम कांग्रेस संगठन की बात करें तो वहाँ भी आपको कोई संगठन ने दायित्व नहीं दिया। अगर हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात करें तो कभी आपको चुनाव में टिकट नहीं दिया, ऐसा क्यों? मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ ना, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि कांग्रेसी माने हमको जी। इसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ कि मुझे कांग्रेसी माने। और मैं धन्यवाद देता हूँ कमलेश्वर पटेल जी को कि उन्होंने हमको माना कांग्रेसी। उनके पिताजी मंत्री थे इंद्रजीत पटेल, वो आए हमारे पास, उन्होंने कहा लाला आपको हमारे साथ रहना है। अनवरत मैं उनके साथ हूँ। कमलेश्वर पटेल जी मंत्री हुए, उनका कार्यकाल 15 महीने का था, जिसमें 4 महीने आप मान के चलिए कि आचार संहिता और इसमें उसमें। लेकिन अगर वो रहे आते 5 साल मंत्री तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो कांग्रेस से कटे हुए हैं, कांग्रेस से हटे हुए हैं, वो सब शामिल होते और कांग्रेस फिर से रीवा संभाग में एक अच्छी स्थिति में आती, जो नहीं है अभी। आपके डीएनए में भी कांग्रेस है और आपका काफ़ी जनाधार भी है। शहर में बात करें तो अगर आपको कांग्रेस चुनाव मैदान में, नगरीय निकाय चुनाव में मैदान में उतारती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में वो सीट जाती। उसके बावजूद कांग्रेस आपसे डरती क्यों है? नहीं, कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है और डरे और की काहे को। सीधी कांग्रेस आपसे क्यों? नहीं, सीधी कांग्रेस में वो हमको नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते कि कांग्रेसी हैं। ये कांग्रेसी है ही नहीं। वो हमको नहीं मानते कि ये कांग्रेसी है, तो मैं भी नहीं मानता उसको। तो बड़ा एक प्रेम का तरीका है कि भाई आपको मैं मानूंगा तो आप भी हमको मानेंगे। अगर हम सीधी कांग्रेस की बात करें तो चंद लोग ही कांग्रेस को चलाते हैं और चंद लोगों के ही सहारे कई सालों से कांग्रेस चल रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के खुर्द-बुर्द होने का रोल उन्हीं का है। आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? भाई, आप अगर जीत की जिम्मेदारी, आप पद की जिम्मेदारी ले रहे हो तो आप हार की भी जिम्मेदारी। भाई, संगठन में अगर आप बैठे हो तो क्यों राहुल भैया हार रहे हैं, क्यों यहाँ कांग्रेस धीरे धीरे स्तर पर गिरी जा रही है, ये भी जिम्मेदारी तो आपको लेना है। आप पदे भर की जिम्मेदारी थोड़ी लेंगे, आपको हार की जिम्मेदारी लेना चाहिए। क्यों कांग्रेस गिर रही है, क्यों कमज़ोर हो रही है? वही कांग्रेस जिसकी तूती 70 साल से बोल रही है, वो कमज़ोर क्यों हो रही है? तो
अब ये तो देखिए आम जनता ही बता देती है, मेरे बताने से क्या मतलब है कि मैं कहूँ कि भाई ये कमज़ोर है, ये पदाधिकारी कमज़ोर है, या फलाने अध्यक्ष कमज़ोर है। ये तो जनता ही बताती है, जनता के हाथ में सारी चीज़ें रहती है। जनता जब अच्छा आदमी होगा तो उसको सहयोग करेगी, खराब आदमी होगा तो उसको असहयोग करेगी। क्योंकि आप लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और स्वाभाविक है कि जो कार्यकर्ता जिस पार्टी के लिए काम करता है उससे टिकट भी मांगता है। आप उसके पहले निर्दलीय चुनाव लड़े, क्या कभी आपने कांग्रेस से टिकट मांगा? नहीं, सब जानते हैं। देखिए साहब, ये बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ एक दूसरे को सब जानते हैं। मांगने से कुछ नहीं मिलता है। अगर आप मांगेंगे, चलिए भीख मांगने लगे आप पूरे शहर में, तो कितना मिलेगा? 100 रुपये, 50 रुपये मिलेगा। हमारे बारे में, कॉलेज की राजनीति से मैं हूँ या जैसे भी हूँ, छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरे बारे में जानते सब हैं। मैं सबके बारे में जानता हूँ। यहीं पला हूँ, यहीं बढ़ा हूँ, यहीं खेला हूँ, यहीं कूदा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। तो ये बताने से नहीं होता है कि भाई चलिए हमको आप टिकट दीजिए, मैं तोप हूँ, मैं तलवार हूँ। लेकिन कुछ रणनीतिकार ऐसे होते हैं भाई, जैसे कांग्रेस में हैं, रोहित भाई हैं, विनय सिंह हैं, भाई ये लोग ऐसे हैं जैसे सबके बारे में जानते हैं। भाई कांग्रेस को बढ़ाने का, डेवलपमेंट का, आप उनसे पूछिए कि भाई डेवलपमेंट कैसे हो। अब चंद लोग हम ये सोचे कि हम ही कांग्रेस हैं, तो देखिए वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का मतलब होता है गरीब तबका, कमज़ोर तबका, हरियाणा आदिवासी जो हमसे कटे हुए हैं। गरीब लोग जो कटे हैं, क्यों कटे हैं? कटे ये हैं कि चंद बड़े लोग कब्जा किए हैं। अब जब चंद बड़े लोग कब्जा किए हैं तो गरीब कहाँ जाएगा? वहाँ किसके पास जाएगा? भाई गरीब का एंट्रेंस ही नहीं। एक कमलेश्वर पटेल मंत्री बने तो गरीब का एंट्रेंस होने लगा, जाने लगे लोग, गरीब तबका भी जाने लगा। कम से कम वो सुनते तो थे। यहाँ तो सुनने वाला कोई नहीं है कांग्रेस में। वो तो सड़क से, वो गेट से ही भगा देगा वो। तो जो कांग्रेस कमज़ोर हुई है उसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछड़ा हरियाणा आदिवासी गरीब तबका कट गया है कांग्रेस से। कटा क्यों? क्या कारण है कटने का? कटने का कारण, बड़े लोग नहीं मिलना चाहते थे उनसे ना, एक कमरे की राजनीति करना चाहते हैं। और वीवीआईपी को मतलब एक जातीयता की राजनीति करना चाहते हैं। जातीयता की राजनीति नहीं होती। मैं चंद चार भी मेरी जात के लोग नहीं, पर मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट बनाता था अपने घर से, मैं 14,000 में 4,000 वोट पाता था। तो कोई जातीयता की राजनीति से काम नहीं होता है। आप सबके हो, तो सबके हो का मतलब ये है कि ये चीज़ हमने पहली बार कांग्रेस में कमलेश्वर पटेल में देखी है कि उन्होंने किसी का अनादर नहीं किया। कौन सी जाति का है, किस ग्रुप का है, किस गुट का है। तो जब आप बड़ा हृदय रखेंगे तब आपका बड़ा घर होगा। अगर बड़ा हृदय नहीं रखेंगे तो आपका घर छोटा ही रहेगा। भाई आप कह रहे हैं शहर के, भाई हम यहीं पैदा हुए हैं, हमारे बारे में सब जानते हैं। आप पूछेंगे तो कोई, मैंने किसी का खाया पिया नहीं है, किसी का अनादर नहीं किया है। मैं किसी पद में थोड़ी हूँ कि मैं काम कर लेता हूँ, मैं कोई पद में रहा ही नहीं कभी। पर लोगों का प्रेम है कि हमसे जुड़ा है तो लोग मानते हैं। अब इसको आप किसी भी कैटेगरी में रख लीजिए, क्यों मानते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी है और कांग्रेस दो धड़ों में बटा हुआ है, एक अजय सिंह की कांग्रेस है और एक कमलेश्वर पटेल की कांग्रेस है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी है और जिस तरह से दो धड़ों में बटा हुआ है कांग्रेस, तो कांग्रेस का क्या भविष्य दिखता है? देखिए, ये दो घड़ों में बांटा होगा जो बांटा होगा। मैं कमलेश्वर पटेल को जानता हूँ, उन्होंने कभी अनादर किसी ग्रुप का नहीं किया, किसी व्यक्ति का नहीं किया, सबका सम्मान किया। वो कौन से गुट का है, कौन से गुट का नहीं है, किसमें कितनी क्षमता है, मैं पहली बार देखा लीडरशिप में कि उनको हर व्यक्ति के बारे में जानकारी है। अभी तक अगर हम बात करें, सीधी जिला कांग्रेस कमेटी की बात करें, क्योंकि आप काफ़ी पुराने और काफ़ी समय बिता दिया है आपने राजनीति में, भले उसके बदले में, उसके एवज में आपको कुछ ना मिला हो, जिस दल में थे आप उस दल ने आपको कुछ ना दिया हो, लेकिन जो एक सियासी सफ़र आपका है वो काफ़ी लंबा हो गया है। तो अभी तक जिला कांग्रेस कमेटी में ऐसा कोई अध्यक्ष बना जो कांग्रेस को संवारने का काम किया हो? नहीं साहब, कुंवर साहब थे तो कुंवर साहब ही नेता थे। इंद्रजीत मंत्री थे उस समय, कांग्रेस अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल नहीं होता था। अब जब कांग्रेस अध्यक्ष की ज़रूरत हुई तो बहुत, अब कहना नहीं चाहिए, पर मेरे मन का तो कोई अध्यक्ष नहीं हुआ, मैं नहीं मानता हूँ।
मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि कोई ऐसा दबंग अध्यक्ष बना हो जिसने संगठन को डेवलप कराया हो, प्रगति कराया हो। अभी तक तो नहीं बना है। किस तरह के अध्यक्ष की ज़रूरत है कांग्रेस को, कि जो कांग्रेस का वास्तव में जो ढांचा है उस ढांचे को सुधारे, जो जीर्ण शीर्ण कांग्रेस का ढांचा हो गया है उसमें नई जान फूंके और नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ एक बार कांग्रेस फिर खड़ी हो जाए? अब नए में तो देखिए, नए बच्चे हैं जो ऊर्जावान हैं, नए लड़के हैं ऊर्जावान हैं, या जो सबको समाहित कर ले, जो सबको प्रेम दे। देखिए आप, प्रेम एक दो चीज़ों की हो गई, एक फॉर्मल है, एक हृदय का है। तो आप हृदय जब खोलोगे तभी आपसे लोग जुड़ेंगे। बाकी आज की जनरेशन इतनी तेज़ है कि वो सब समझती है। वो ये नहीं सोचिए आप कि वो बेवकूफ़ हैं और आजकल के लड़के हैं। आप भाई, मैं कल 10 मिनट के अंदर सबको बोला, 10 मिनट के अंदर सारे लोग आए, टेलीफोनिक बोला, किसी को बुलाने का समय ही नहीं था मेरे पास। तो कहीं ना कहीं मैं हृदय से मानता हूँ, तो वो भी हमको हृदय से मानते हैं। इस तरह के लोग कांग्रेस में हैं। रोहित भाई हैं आपके, ये सब नए जाबाज लोग हैं, इनको जिम्मेदारी सौंपी जाए। विनय सिंह हैं, ये भी सबसे माने करीब करीब सभी लोगों के हृदय में हैं, और सारे लोग हैं। और दूसरी बात, हम तो नेता हैं नहीं साहब। अभी नेता जो है कमलेश्वर पटेल हैं, राहुल भैया हैं। तो इन लोगों से पूछ के, हमारे कहने से कोई अध्यक्ष तो बनेगा नहीं कि हम कह दें कि फलाने को अध्यक्ष बना दो तो बन जाएंगे। फिर भी आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति जो संगठन को संगठित कर सकता है? सब जानते हैं साहब, मंत्री जी सब जानते हैं। मंत्री कमलेश्वर पटेल को सारी चीज़ों की जानकारी है। मेरे बोलने न बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं। समझ रहे हैं आप? अब दिक्कत यह है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले कौन रहा है, ये भी उनको जानकारी। हमने देखा है कि अमूमन ब्राह्मण और क्षत्रिय सीधी में यही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। क्या इन दोनों जातियों से बिलग अगर किसी नई जाति को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए? आप बहुत छोटे आदमी से पूछ रहे हैं, ये मेरी औकात के बाहर है। ये सब नेताओं का खेल है, समझ रहे हैं आप? वो अपने हिसाब से बनाएंगे। हाँ, अच्छे व्यक्ति को बनाएं। अगर कांग्रेस को डेवलप करना है तो अच्छे व्यक्ति को बनाएं। हमारे बस में नहीं हम किसी को कहते हैं पर्टिकुलर कि फलाने को बना दिया जाए, विनय सिंह को बना दिया जाए, या इसको बना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, और चूंकि आप सीधी शहर के एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप सामाजिक व्यक्ति भी हैं, साथ में राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, और एक अच्छे स्पोर्ट पर्सन भी हैं, और शहर में आपका काफ़ी जनाधार है। तो अगर आपको कांग्रेस अवसर देती है तो क्या आप जनता के बीच में जाएंगे? अभी तक तो नहीं दिया साहब। पहली बार ऐसा लगा कि कमलेश्वर पटेल, जब कांग्रेस का शासन था तो ऐसा लगा कि कमलेश्वर पटेल संभवतः दे सकते हैं। बाकी हमारे बारे में तो कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। यहाँ तीसरी जात के बारे में नाम लेने को तैयार नहीं है संगठन। क्या वो भूल के भी नहीं लेना चाहते हैं। पता नहीं कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने में जी रहे हैं, कांग्रेस को कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन तीसरी जाति के आदमी का नाम लेने को तैयार नहीं है। वो मानने को तैयार नहीं कि विनय वर्मा, जबकि जानते सब हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। मैं यहीं पैदा हूँ, छोटी सी जगह है, सब जानते हैं, लेकिन नाम नहीं लेंगे। तो मैं काहे लूँ अपने मुँह से नाम? मैं अपने मुँह से अपना नाम कभी नहीं लिया। मैंने कभी झोली नहीं फैलाई, मैंने कभी भीख नहीं मांगा। मैं अपने हिसाब से संतुष्ट भी हूँ और खुश भी हूँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। आप अपना नेता किसको मानते हैं और किसके साथ काम करना चाहते हैं? आज के परिवेश में तो मैं कमलेश्वर पटेल को अपना नेता मानता हूँ। अब इतनी जल्दी नहीं मानता हूँ। मैं साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं साधारण नेता भी नहीं मानता। कमलेश्वर पटेल को मैं नेता मानता हूँ इसलिए कि उनकी जो सोच है वो कांग्रेस के प्रति है। कांग्रेस के संगठन में उन्होंने काम किया है, कांग्रेस के लिए काम करते हैं। कांग्रेस डेवलपमेंट हो, प्रगति करे, इसके लिए काम करते हैं। और नेता रहेंगे, सीट बढ़ेगी तभी नेता रहेंगे। भाई नेता आदमी कब रहेगा? जब अपनी परीक्षा में पास होगा। तो उनकी सोच देखिए कांग्रेस के को आगे ले जाने में है, और मैं उन्हीं के साथ हूँ। मैं उनको नेता, हालांकि उम्र में कम है, पर मैं नेता मानता हूँ उनको। अगर हम नवल दास आहूजा को छोड़ दें तो आज तक कांग्रेस नगर पालिका सीट पर अपना कब्जा नहीं जमा पाई है, जबकि कांग्रेस के पास ऐसे कई कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस को निरंतर
सीट दिला सकते थे। उनमें से पहला नाम आपका भी था। अगर आपको सही समय पर टिकट मिलता तो शायद वो सीट उस सीट पर आज भी कांग्रेस का कब्जा होता। देखिए, नवल दास जी पिछड़े वर्ग की सीट थी, वो नवल दास जी पिछड़े वर्ग के थे नहीं। नेताओं का हमारे प्रति कहीं न कहीं शंका थी। मैं उनसे ही हारा हूँ, 1200 वोट से हारा था। मेरा सगा भाई भी 1500 वोट पाया था, उसकी भी जमानत जब्त हुई थी और मैं निर्दलीय सेकंड नंबर पर था। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई हम शुरू से ही अगर आपको सशंकित निगाहों से देखें कि भाई मेरा ये है ही नहीं, तो फिर कहाँ से चलेगी कांग्रेस। मैं कांग्रेस ही रहा हमेशा। कांग्रेस छोड़ के मैं निर्दलीय भी लड़ा तो किसी दल में नहीं गया कि भाजपा में चला गया, कम्युनिस्ट में चला, मैं रहा कांग्रेसी ही। तो ये तो कांग्रेसी नेताओं को या संगठन में जो या नेता हैं जो, उनको ये मानना चाहिए कि भाई कांग्रेसी है ये। आज भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि कांग्रेस का सदस्य माना जाए मुझे, पर नहीं माना जाता। क्योंकि आप हमेशा सामंतशाही का विरोध करते थे और आपकी एक दबंग छप थी, जी हुजूरी वाली आदत आपके अंदर नहीं थी, शायद इससे लोग आपको दरकिनार करते थे। देखिए, आज नहीं तो कल उस सामंत को ये मानना पड़ेगा कि आम जनता के बीच हमको जाना है। सामंत शब्द बहुत पुराना हो गया है, अब उतनी दिक्कत नहीं है। अब सब आम जनता जो है वो खाने पीने को और रहने को इतना उसके पास उपलब्ध है, तो सामंतवादी व्यवस्था नहीं चलेगी। ये पहले की लड़ाई थी, जब हम संघर्ष कर रहे थे तो ये लड़ाई थी कि भाई यहाँ कोई इलाकेदार बैठा है या कोई जमींदार बैठा है, उससे संघर्ष करना है, तो लोग डरते थे। तब हम लोग फ्रंट में थे, आगे आते थे। आज वो लड़ाई नहीं है। आज लड़ाई है कि कांग्रेस को आप कैसे यहाँ कांग्रेस मरी नहीं है, भारत में भी कांग्रेस नहीं मरी है। कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं, कहीं ना कहीं हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कांग्रेस का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को पचा नहीं पा रहे हैं, लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। बाकी कांग्रेस आज भी वही है जहाँ पहले थी। हम कांग्रेस को व्यक्तिगत अपने घर की पार्टी बना रहे हैं। भाई कांग्रेस आज बताइए, नगर पालिका में 18 ठो पार्षद, 17 पार्षद जीतते हैं। भाजपा 4 सीट पे 4 पार्षद जीतती है, पर चेयरमैन बीजेपी का बनता है, और चेयरमैन बीजेपी का बनता है, उसका कोई विरोध नहीं होता है। प्रदर्शन कब हो रहा है? जब चेयरमैन बीजेपी का हट गया, तब नगर पालिका का प्रदर्शन हो रहा है। क्यों? देखिए, बहुत गहराई पे हमको मत ले जाइए, नहीं तो व्यक्तिगत नाम आएंगे। व्यक्तिगत नाम आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। व्यक्तिगत किसी की बुराई नहीं है, पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को खुद ख़त्म कर रही है। 10-15 साल का, 20 साल का खेल चल रहा है। इसकी प्रगति तभी होगी जब कोई ऐसा नेता आएगा जो सबको साथ लेके चलेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गरीब, कमज़ोर, पिछड़ा वर्ग, हरिजन, आदिवासी, इनको साथ लेके चलेगा। बाकी ब्राह्मण ठाकुर का कोई विरोध नहीं है, जिसको जहाँ रहना वो रहते हैं। कोई ना ब्राह्मण है ना ठाकुर है। जो ब्राह्मण है वो भी दबंग है, जो रह रहा है कांग्रेस में, बहुत पहले से रह रहे हैं कांग्रेस में, आज भी कांग्रेस में है। देखिए, अपोजिशन नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जितना भी होशियार आदमी है तो सबसे पहले कांग्रेस उसको दूर कर देगी। क्या अगर वो होशियार है, अगर वो दिमागदार है, या अगर वो सामने आ रहा है, उसके अंदर क्षमता है कि हम कुछ बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं, उसको कांग्रेस कहेगी इसको हटाओ, बाहर करो इसको, उसको ले आओ। जो आदमी चुपचाप बैठा है शांत से, जो हमारी जी हुजूरी कर रहा है, तो इससे नहीं कांग्रेस डेवलप होगी। कांग्रेस डेवलप होगी जब आप मोतियों को चुनेंगे। आप बटर माला की माला बना के सोचे कि कांग्रेस डेवलप होगी, नहीं। आपको मोतियों को चुनना पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ के चुनना पड़ेगा। उसमें अच्छे लोग जो हैं उनको लाना पड़ेगा, तब कांग्रेस प्रगति करेगी। अगर ये आप सोचें कि नहीं साहब उसी में चल रहा है, वही ढर्रा चल रहा है जो पहले से चल रहा है, उसमें कांग्रेस डेवलप। समय बदल गया है, समय परिवर्तित हो चुका है, और समय परिवर्तन के साथ में आपको मोतियों को चुनना पड़ेगा। लेकिन जैसे स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष का भी होना अति आवश्यक है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका कांग्रेस तरीके से, पुरजोर तरीके से विरोध कर सकती है। आम मुद्दे हैं, आम जनमानस के मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। लेकिन कभी भी कांग्रेस यहाँ आक्रामक हो के सत्ताधारी पार्टी का विरोध नहीं कर पाई, जिसके कारण धीरे धीरे कांग्रेस का अस्तित्व ख़त्म होता जा रहा है। आप क्या इससे सहमत हैं? देखिए साहब, कांग्रेस कभी नहीं ख़त्म होगी।
कांग्रेस का अस्तित्व तो कभी नहीं ख़त्म होगा। विरोध करना पार्टी का काम है, तो विरोध तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्मों से ही, आज सोशल मीडिया में देखिए, पत्रकारों को देखिए, आम जनता को देखिए, महंगाई को देखिए, पेट्रोल का रेट देखिए। अब वो ले आए हैं पूरे से सब चीज़ों का निचोड़ ले आके 5 किलो गल्ले पे 15 लाख, 15 करोड़, 15,000 करोड़, ये सब जो है बुलेट ट्रेन फलाने और स्मार्ट सिटी, ये सब चीज़ें सब छोड़ के अब आ गए वो 5 किलो गल्ले पे। तो उनका विरोध बस ये है कि चूँकि आप पदाधिकारी हैं तो आपका काम है विरोध करना, पर इसमें जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं कांग्रेस में, ये ऑलरेडी सोशल मीडिया में इतना कर दिए हैं कि बीजेपी का बहुत विरोध करने की ज़रूरत नहीं। आप क्या उस हकदार हैं कुर्सी में बैठने के, पहले आप अपने आप को तय करिए। तो कांग्रेस में सत्ता संभालने की क्षमता है, पहले ये तो तय करे। कांग्रेस है कहाँ यहाँ? भाई कांग्रेस होती तो हमको भी ना पूछती कि भैया प्रभारी आ रहे हैं, विनय वर्मा आप आ जाइए, थोड़ा सा आप भी पुराने कांग्रेसी, मरे नहीं हुए कांग्रेसी हैं, आइए आप 2 मिनट बैठिए, अपने विचार रखिए। आपको किसी भी कार्यक्रम में जो कांग्रेस का संगठनात्मक कार्यक्रम होता है, कांग्रेस की बैठक होती है, तो आपको कभी नहीं बुलाया जाता? नहीं, ऐसा नहीं। जब चुनाव ना होता है तब पूछा जाता है कि वोट यहाँ दिलवा दो या वहाँ दिलवा दो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ज़रूरी काम होता तो नहीं बुलवाते हैं भाई। यानी सिर्फ चुनाव तक ही आपको सीमित कर देते? हाँ, वोट तक सीमित है, इतना। चुनाव में मानते हैं कि आप कांग्रेसी हो? हाँ, वहाँ मानते हैं कि कांग्रेसी है जी। बाकी नहीं मानते हैं जी। और कोई मुझे गुरेज भी नहीं है इससे कि वो हमको माने। कभी आपने बड़े नेताओं, चाहे अजय सिंह हो, चाहे इंद्रजीत जी हो, चाहे रहे हों, या वर्तमान में कमलेश्वर पटेल जी हों, आपने कभी इनसे अपनी बात नहीं रखी? मैं क्या कहूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ, आते हैं मेरे कमरे में, आते हैं, बैठते हैं, तो ये थोड़ी मैं कहूँगा कि साहब मैं कांग्रेसी हूँ, ऐसा नहीं है। सब प्रेम देते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन वो नेता हैं, वो बड़े नेता हैं, उनको सबको देखना पड़ता है। कोई विनय वर्मा अकेला नहीं है, उनको पूरे ज़िले को देखना पड़ता है। लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जो बैठे हैं वहाँ कुर्सी में, उनको ये सोचना चाहिए भाई किस किस व्यक्ति को बुला के क्या क्या उनसे विचार रखें। लेकिन देखिए क्या है, इसमें बहुत मत कहलवाइए हमसे, ये सब चलता रहता है।